आज हम अपने टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि टाइपस्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन क्या है, टाइपस्क्रिप्ट क्या होती है और टाइपस्क्रिप्ट को हम किस लिए यूज़ करते हैं। टाइपस्क्रिप्ट में सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके भी देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइपस्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइपस्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। टाइपस्क्रिप्ट इज़ अ सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट है। हम जावास्क्रिप्ट के फीचर्स के ऊपर एक और एक्स्ट्रा लेयर लगाते हैं जिसे टाइपस्क्रिप्ट कहते हैं। टाइपस्क्रिप्ट को आप जावास्क्रिप्ट का अपग्रेडेड वर्जन भी कह सकते हैं। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट के वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो जावास्क्रिप्ट में है, प्लस आपको टाइपस्क्रिप्ट और एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करता है जो जावास्क्रिप्ट में मौजूद नहीं है। और वो कौन से फीचर्स हैं जो जावास्क्रिप्ट में मौजूद नहीं है, जो सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट ही हमें प्रोवाइड करता है, तो वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। टाइपस्क्रिप्ट डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। टाइपस्क्रिप्ट को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। तो ये तो सिंपल हो गई इंट्रोडक्शन टाइपस्क्रिप्ट की। अब टाइपस्क्रिप्ट को सिंपल हेलो वर्ल्ड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की नीड होगी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे, तो हम देखते हैं। सिंपल हम चलते हैं गूगल क्रोम पर और मैं यहाँ गूगल क्रोम ओपन कर देता हूँ। सिंपल यहाँ आपने लिखना है VS कोड। जैसे ही मैंने VS कोड लिखा, मेरे पास पहली ही वेबसाइट आ गई, विजुअल स्टूडियो कोड। ये एक कोड एडिटर है जिसमें हम टाइपस्क्रिप्ट को लिखते हैं। तो मैं VS कोड पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक और इंटरफेस ओपन हो गया, कोड एडिटर। आपके पास अगर विंडोज़ है तो आप विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करें, आपके पास मैक ओएस है आप मैक ओएस के लिए करें, आपके पास लिनक्स है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास आप उसके लिए इंस्टॉल करें। मेरे पास विंडोज़ हैं तो मैं विंडोज़ के लिए इंस्टॉल करूँगा। मैं सिंपल क्लिक करता हूँ डाउनलोड पर, तो मेरे पास यहाँ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, सिंपल डाउनलोडिंग शुरू हो गई। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं चलो कर देता हूँ इंस्टॉल। VS कोड आपके पास एक सॉफ्टवेयर हो गया। अब दूसरा क्या चीज़ आपको नीड होगी, Node.js। सिंपल आपने लिखा Node.js तो आपके पास यहाँ एक वेबसाइट ओपन हो गई। सिंपल आपने Node.js पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास Node.js ओपन हो चुका। यहाँ पर आपके पास है डाउनलोड Node.js LTS पर क्लिक कर देना है आपने। तो ये आपके पास Node.js भी डाउनलोड होना शुरू हो गई। मेरे पास Node.js और VS कोड ऑलरेडी है, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से करनी है हमें। मैं डाउनलोड के फोल्डर में चलता हूँ और देखिए Node.js, मैं सिंपल नोड पर क्लिक किया, मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉलिंग शुरू हो गई। कंप्यूटिंग स्पेस रिक्वायरमेंट, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आपके पास ये देखें, नेक्स्ट एक्सेप्ट करें, टर्म्स एंड कंडीशन को नेक्स्ट करें तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करता, कैंसिल कर देता हूँ। तो इसी तरह से आपने इसको इंस्टॉल करना है। फिर आपके पास है विजुअल स्टूडियो कोड। अब विजुअल स्टूडियो कोड भी इंस्टॉल हो जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने इसको इंस्टॉल करना है। इसको भी सिंपली आपने नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है। जब आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो जाएगा, सिंपल आप सर्च बार में आए, यहाँ लिखे VS, तो आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब Node.js आपने इंस्टॉल किया था, अब वो चेक करना है। आप लिखें यहाँ पर नोड, यहाँ देखें Node.js आपके पास आ गया। अक्सर लोगों के पास ये नहीं आता तो आप सिंपल यहाँ लिखें CMD कमांड प्रॉम्प्ट में है और यहाँ लिखें नोड -v। तो जैसे नोड -v लिखेंगे Node.js का वर्जन आपके पास आ जाएगा 20.11.1। आपके पास जो भी लेटेस्ट है 20.14 होगा वो आ जाएगा। तो मेरे पास 20.11 है, मेरे पास वर्जन शो हो गया। मतलब क्या कि मेरे पास Node.js इंस्टॉल्ड है। अब जब आप Node.js को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एक और चीज़ इंस्टॉल हो जाती है जो है npm क्या है, नोड पैकेज मैनेजर। अब ये टाइपस्क्रिप्ट जो प्रोग्रामर होते हैं, जब आप टाइपस्क्रिप्ट कोडिंग करेंगे, टाइपस्क्रिप्ट लिखेंगे, जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उन्हें आप npm पर पब्लिश करेंगे।
अब वो किस तरह से करेंगे, npm क्या होता है, वो हम आगे ट्यूटोरियल जब npm की वीडियो बनाएंगे तो हम उस पर देखेंगे। सिंपल आप देखें npm -v, तो आपके पास npm भी इंस्टॉल हो गया। तो हमें इन्हीं दो सॉफ्टवेयर की नीड होगी प्रोग्रामिंग लिखते वक्त। तो सिंपल मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, यहाँ मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया और इसमें लिखता हूँ day1। मैं इस फोल्डर को, अब देखें VS कोड को आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं फोल्डर में। देखिए मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया day1 के नाम से, मैंने इसे क्लिक किया तो आपके पास यहाँ देखें ये बार है जिसमें आपके पास फोल्डर की पाथ डिफाइन है। सिंपल आप इसे क्लियर करके यहाँ देखें cmd, आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गई। ठीक है, यहाँ पर सिंपल आपने लिखना है कोड स्पेस डॉट, फिर गौर से देख लें कोड स्पेस डॉट, ये डॉट लगाना लाजमी है। डॉट लगाकर आप आप बता रहे हैं कि आप इस फोल्डर को बता रहे हैं कि भाई मुझे VS कोड इस ही डायरेक्टरी में ओपन करके दें। ठीक है, जब मैं डॉट नहीं लगाता और एंटर करता हूँ तो देखिए मैंने जो पिछला काम किया था, ये देखिए पिछला काम किया था जो मेरे पास वो ही ओपन हो गया। देखिए न्यू फोल्डर, और जब मैं यहाँ डॉट लगाता हूँ कोड स्पेस डॉट तो मेरे पास एज इट इज़ वही फाइल वही फोल्डर ओपन हो गया जिसमें मैंने जो न्यू फोल्डर मैंने बनाया था। ये देखें day1 के नाम से बनाया था मैंने न्यू फोल्डर। तो मेरे पास सिंपली यहाँ पर day1 के अंदर VS कोड मेरा day1 के अंदर ओपन हो गया। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल। मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ आपको। सिंपल आप एक फ़ोल्डर बनाए, मैंने day1 के नाम से फ़ोल्डर बनाया है। जब आप इस पर डबल टैप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक पाथ है, आप इसमें यहाँ लिखें cmd से रिमूव कर लें। जो लिखा हुआ है पहले का day1 लिखा हुआ है तो आप इसे रिमूव करके यहाँ लिखें cmd। जब आप cmd लिखेंगे तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ आप सिंपल लिखें कोड स्पेस डॉट, या आपने याद रखना है जब आप कोड स्पेस डॉट लिखेंगे और इंटर करेंगे तो आपके पास VS कोड इस ही फोल्डर में ओपन हो जाएगा। जब इस पर एंटर करता हूँ तो मेरे पास VS कोड इसी फोल्डर में ओपन हो गया। अब पता कैसे चलेगा कि VS कोड मेरा इसी फोल्डर में ओपन है या नहीं? तो यहाँ देखें day1, यहाँ लिखा हुआ है day1 और मेरे फोल्डर का नाम भी है जो है वो है day1। ये देखें मेरे फोल्डर का नाम भी है day1, तो मेरा VS कोड इसी फोल्डर में ओपन हो चुका। अब हमने क्या करना है, हमने VS कोड भी इंस्टॉल करके देख लिया, हमने Node.js को भी इंस्टॉल कर लिया। अब हमने तीसरी चीज़ करनी है टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल। मैंने आपको बताया था जब आप Node.js को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास npm इंस्टॉल हो जाता है। npm क्या होता है, जब मैं क्रोम ब्राउज़र पर आता हूँ सिंपल यहाँ पर मैं npm लिखता हूँ तो देखें मेरे पास एक वेबसाइट आ गई npm। आप सिंपल यहाँ लिखें npm लिखें और आप अगर लॉगिन नहीं है तो आप इसमें लॉगिन करें। ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ टाइपस्क्रिप्ट, क्योंकि हमें टाइपस्क्रिप्ट लिखनी है तो हमें टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब मैं टाइपस्क्रिप्ट लिखकर सर्च करता हूँ तो पहली मेरे पास यहाँ पर फाइल आई। जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो देखें npm हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर डेवलपर जो भी पैकेज बनाते हैं वो फ़ौरन npm पर पब्लिश करते हैं। npm पर पब्लिश करने के लिए ये होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, आपका जो कोड है वो पब्लिक हो जाता है, वो हर कोई आपका कोड एक्सेस कर सकता है। यहाँ देखें आपके पास सिंपल लिखा है npm i टाइपस्क्रिप्ट। जब मैं इसे npm i टाइपस्क्रिप्ट करूँगा मेरे पास टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, सिंपली मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ आता हूँ। आप किसी भी टर्मिनल पर इसे पेस्ट कर सकते हैं, आप इसमें भी कर सकते हैं। ये देखें कोड स्पेस डॉट day1 में यहाँ आप, तो मैं यहीं पर आता हूँ और यहाँ इसे पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ एक एरर है, एक मसला है। जब मैं इसे npm को टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल करूँगा और इस फोल्डर में काम करूँगा मेरे पास टाइपस्क्रिप्ट बिल्कुल सही चलेगी।
अब जब मैं दूसरा फोल्डर बनाऊंगा तो फिर मुझे दोबारा टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर जब मैं तीसरा बनाऊंगा तो मेरे पास मुझे तीसरा टाइप स्क्रिप्ट को फिर हमें npm i टाइप स्क्रिप्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या है कि मुझे बार बार टाइप स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पर एक ही दफ़ा npm i माइनस जी कर दूंगा, npm i माइनस जी। अब ये माइनस जी का मतलब क्या है कि मुझे टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करके दें, npm मुझे टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करके दें क्या, ग्लोबली। आई का मतलब यहाँ है इंस्टॉल। आप सिंपल यहाँ पर आई की जगह इंस्टॉल भी लिख सकते हैं। npm, आप npm से कह रहे हैं npm इंस्टॉल करें, मुझे इंस्टॉल करके दो, माइनस जी ग्लोबली क्या, टाइप स्क्रिप्ट। आप मुझे ग्लोबली टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल करके दें। और जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखें मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गई। अब मैं कैसे चेक करूँगा मेरे पास टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल है या नहीं है? उसी तरह जिस तरह आपने भाई Node.js को चेक किया था, सिंपल आप यहाँ आए cmd लिखें और यहाँ इस दफ़ा आपने क्या लिखना है, tsc माइनस v। तो आपके पास टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन आ गया। आपके पास सिंपली टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन आ गया। क्यों आया? अगर आपके पास ये ना आए तो मतलब आपके पास टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल नहीं हुई। आप दोबारा से ऐसे npm इंस्टॉल माइनस जी टाइप स्क्रिप्ट ये कमांड रन करके देखें, आपके पास हो जाएगी। ठीक है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ये तो हमारे पास इंस्टॉल हो गई। अब ये देखें आपके पास VS कोड में जहाँ डे 1 है, यहाँ आपके पास एक बटन है न्यू फाइल का और एक न्यू फोल्डर का। मैं सिंपल यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ एक फ़ाइल बनाता हूँ app.ts। अब यहाँ मैंने ये .ts क्यों लगाया? देखिए ये एक एक्सटेंशन होती है। .ts लगाकर आप टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना रहे हैं। टाइप स्क्रिप्ट की एक्सटेंशन है .ts। आप अगर जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाएंगे तो आप लिखेंगे .js। आप अगर पाइथन की बनाएंगे तो आप .py लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन है। मैंने टाइप स्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं app.ts लास्ट में जो एक्सटेंशन है वो ts लगा सकता हूँ। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। आप यहाँ पर index.ts भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर main.ts जो आपका दिल करे आपने वो लिखना है, बस लास्ट में .ts लगाना लाजमी है। इससे आप क्या बताते हैं कि ये टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है। इन्हें सिंपली app.ts लिखकर यहाँ फाइल बनाई। और अब देखें मैं यहाँ लिखता हूँ console.log और राउंड ब्रैकेट और डबल कोटेशन। अब ये मैंने क्यों लिखा, देखें console.log के अंदर जो भी आप लिखें वो एज इट इज हमारे पास प्रिंट होकर वो हमें ब्राउज़र पर दे देता है। तो मैंने यहाँ लिखता हूँ console.log और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। सिंपल मैंने console.log हमारे पास वो फंक्शन है जो एज इट इज़, इसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी लिखें वो एज इट इज़ आपको प्रिंट करके दे देता है। तो मैंने console.log में लिखा हेलो वर्ल्ड, तो ये मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दे देगा। अब ये प्रिंट कैसे करेगा, मैं टर्मिनल पर आता हूँ। कौन से टर्मिनल पर, जो मैंने इसी पाथ के अंदर ओपन किए। देखें डे 1 और डे 1 में आप इस टर्मिनल पर भी लिख सकते हैं और आप कंट्रोल जे लिखें ना, कंट्रोल जे, तो आपके पास एक और टर्मिनल ओपन हो जाएगा। आप इस टर्मिनल पे भी लिख सकते हैं। तो मैं ये टर्मिनल यूज़ करता हूँ, ये टर्मिनल, इसमें एरर्स कम आते हैं। तो मैं यहाँ सिंपल क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल को कंपाइल करूँगा। किस तरह, आप लिखेंगे TSC लिखा, क्या कहा आपने, टाइप स्क्रिप्ट। TS मतलब टाइप स्क्रिप्ट, C मतलब कंपाइल। टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल करो या कन्वर्ट करो किसको, फाइल का नाम क्या है app.ts को, मेरी app.ts को। जब आपने tsc app.ts लिखा तो यहाँ देखें आपके पास एक और फाइल बनकर आ जाएगी। जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये देखें आपके पास ऑटोमेटिक क्या हुआ, टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल कंपाइल होकर जावा स्क्रिप्ट में चली गई
और जो कोड आपके पास टाइप स्क्रिप्ट में था वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गया, वो जावास्क्रिप्ट में चला गया। अब क्या करना है, अब मैंने अपनी फाइल को चलाना है। फाइल को किस तरह से चलाएंगे? फाइल को चलाने के लिए आप सिंपल लिखेंगे नोड। हमने नोड जेएस इंस्टॉल किया था। नोड जेएस क्यों इंस्टॉल किया था? देखें, हमारे पास जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल है ना वो ब्राउज़र पर रन होती थी। आप ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है ना ये रन होती थी ब्राउज़र पर, लेकिन हमारे पास अब आ गया है नोड जेएस जो क्या कहता है, सिंपल आप ब्राउज़र पर ना रन करें, आप डायरेक्ट टर्मिनल पर रन कर दें, कमांड प्रॉम्प्ट पर रन कर दें। कमांड प्रॉम्प्ट पर अब किस तरह से रन होगी? आप यहाँ लिखें नोड, आपने नोड लिखा। अब कौन सी फाइल आप चलाएंगे? आप जावास्क्रिप्ट की फाइल चलाएंगे, क्योंकि हमारे जितने वेब ब्राउज़र्स होते हैं वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को ही अंडरस्टैंड करते हैं। इसके अलावा वो हमारी किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो इसीलिए मैं नोड और अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम ऐप, जावास्क्रिप्ट की फाइल क्या है? app.js। जैसे ही मैंने लिखा मेरे पास एज इट इज़ प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, console.log हमारे पास वो फंक्शन है जो एज इट इज़, जो भी इसके डबल कोटेशन के अंदर जो कोड हो वो हमें प्रिंट करके एज इट इज़ देता है। तो मैंने सिंपल यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा, console.log में हेलो वर्ल्ड लिखा, टाइप स्क्रिप्ट में हेलो वर्ल्ड लिखा, और फिर मैंने क्या किया, TSC में से दोबारा से जावास्क्रिप्ट की फाइल को डिलीट कर देता हूँ। देखिए मैंने app.ts में लिखा console.log और हेलो वर्ल्ड, और अपने टर्मिनल पे आया, मैंने यहाँ लिखा TSC, मैंने कहा टाइप स्क्रिप्ट, TS स्टैंड फॉर टाइप स्क्रिप्ट, C मतलब कंपाइल। टाइप स्क्रिप्ट कंपाइल करो किसको? मेरी app.ts की फाइल को, मेरी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को कंपाइल करो। TSC मेरी, इसने मेरी फाइल को जब कंपाइल किया तो देखें मेरे पास यहाँ देखें एक और फाइल बनी जावास्क्रिप्ट, और मेरा जो टाइप स्क्रिप्ट का कोड था वो ऑटोमेटिक चला गया जावास्क्रिप्ट में। अब मैंने कोड को चलाना है, चलाने के लिए हमेशा आप जावास्क्रिप्ट की फाइल चलाएंगे, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल नहीं चलेगी। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ नोड ऐप डॉट, यहाँ मैं लिखता हूँ TSC नोड TSC app.js, तो मुझे ये एरर दे देगा। देखें ये मुझे यहाँ पर एक एरर दे देगा, कहेगा भाई जावास्क्रिप्ट की फाइल आप कंपाइल, ये देखें क्या कह रहा है, दिस app.js इज जावास्क्रिप्ट फाइल। ये जो app.js है जावास्क्रिप्ट फाइल है, आप इसे कंपाइल नहीं कर सकते। हमने कंपाइल करके इसे जावास्क्रिप्ट बना दिया। अब चलाने के लिए आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम लिखना है। कैसे? आपने लिखना है सिंपल नोड app.js। जैसे ही आप लिखेंगे तो जो कोड कंपाइल हुआ है वो आपके पास एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक और console.log लिखता हूँ और यहाँ लिखता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। अब देखें, अब जब मैं नोड app.js लिखता हूँ तो मेरे पास सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, मेरे पास पाकिस्तान जिंदाबाद प्रिंट नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ? क्योंकि मैंने फाइल को कंपाइल नहीं किया। देखें मेरे पास, मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल में अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल को कंपाइल नहीं किया। ये बात आप लाजमी याद रखें कि जब भी आप कोई भी कोड लिखेंगे, कोड लिखने के बाद आप उस कोड को कंपाइल करेंगे। कंपाइल किस तरह? आप लिखेंगे TSC और आगे अपनी फाइल का नाम जो है app.ts। मैं जैसे ही लिखता हूँ TSC app.ts और एंटर किया तो मेरी जो टाइप स्क्रिप्ट की फाइल है वो कंपाइल हो गई, और इसमें जितना भी नया कोड लिखा था वो कन्वर्ट हो जाएगा जावास्क्रिप्ट में। ये देखें app.ts में था पाकिस्तान जिंदाबाद, जब मैं इसको कंपाइल किया, कन्वर्ट किया, तो मेरे पास app.js में भी ये आ गया। अब जब मैं लिखता हूँ यहाँ पर नोड app.js तो मेरे पास पाकिस्तान जिंदाबाद प्रिंट हो गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।